गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे बेबी हालदार। सेकंड का जो बचा है कुई वाला चैप्टर वो स्कूल में आइएगा आप लोग, तब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से मुझे पढ़ाना है। तो ये चैप्टर बड़ा है, मैंने सोचा कि इधर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसको स्कूल पे आने के बाद कंप्लीट करूँगी। देखेंगे बेबी हालदार, ये ऐसी महिला की कहानी है जो जम्मू कश्मीर में किसी स्थान में उनका जन्म हुआ रहता है और उनके पिता सेना में नौकरी में कार्यरत थे, लेकिन 13 वर्ष की कम उम्र में ही उनकी दुगुना उम्र के व्यक्ति से शादी हो जाने के कारण बेबी को 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और विवाह के लगभग 12 से 13 वर्षों बाद अपने पति की प्रताड़ना से त्रस्त होकर बेबी ने अपने 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया। वर्तमान में ये गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। मूलतः बांग्ला में लिखी गई हिंदी में अनुदित आलो अंधारी उनकी एकमात्र पुस्तक है, ठीक है। ये गुड़गांव में अभी नौकरानी की तरह से अभी कार्यरत हैं काम करती हैं। बांग्ला में उन्होंने लिखा आलो रे अंधारी, और ये जो है कि हिंदी में फिर उसके बाद से इसका रूपांतरण हुआ है। यही इनकी एक बुक है। ये आत्मकथात्मक तथा आत्मवृत्तात्मक शैली में ये लिखित है। ये रचना एक सामान्य कामकाजी महिला के जीवन संघर्ष से जुड़ी उसके साहित्यिक व्यक्तित्व के अभ्युदय की दास्तान है। मीन्स एक सामान्य नॉर्मल कामकाजी औरत किस तरह से जीवन के संघर्ष से जुड़ती है और साहित्यिक व्यक्तित्व का कैसे उसके अभ्युदय होता है, मीन्स कैसे उदय होता है साहित्यिक, उसके अंदर से साहित्यिक जो व्यक्तित्व है, किस प्रकार एक आम आदमी जीवन की तमाम विसंगतियों और विद्रूपताओं के लिए हुए भी अपने जीवन की जो मौलिक जीवनी शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा है उसको कैसे वो बचाए रखती है। यह प्रस्तुत रचना के माध्यम से देखने को मिलता है, ठीक है। देखेंगे जैसे मैं अब अपने किराए के घर में रहती थी, सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा, पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे, काम नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेले रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरे किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से काम मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। कहती हैं कि जब मैं वहाँ से, इनकी शादी 7th में पढ़ रही थी और 12-13 साल की एज में हो जाती है और किसी विसंगत परिस्थितियों के कारण इनको अपने बच्चों को लेके अकेले रहना पड़ता है, पति छोड़ देते हैं। और तो ये बताती हैं कि कैसे किराए के मकान में रहती हैं और बच्चों को लेके काम ढूंढती हैं, घर का किराया देने का टेंशन है, सब कुछ है, और किस तरह से अगल बगल की औरतें इनको परेशान करती हैं, अगल बगल के लोग किस तरह इनको देखते हैं। अकेली औरत का रहना किस तरह मुश्किल ये समाज कर देता है कि अकेली औरत कैसे रहे, वो अगर हिम्मत भी करे तो उसको कैसे नहीं रहने दिया जाता है, पूछ पूछ के प्रश्नों के बौछार लगा के। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा।
तो एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया। बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल दबाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत है काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। कहती हैं कि काम ढूंढने के लिए मेम साहब की जिस कोठी के सामने वो करती थी काम, उसी के सामने सुनील नाम का 30-32 साल का जो युवक था वो मोटर चलाता था उनके यहाँ। वो इनको पहचानता था, उससे भी इन्होंने अपने काम के लिए कह रखा था। एक दिन रास्ते में इनको देखकर उसने पूछा, कोठी वाला काम तुमने छोड़ दिया? तो उसने कहा, छोड़े 1.5 हफ्ता हो गया। और कहती हैं कि उसी से मैंने कह रखा था कि मुझे काम कोई मिले तो बताना। तो एक दिन के बाद दोपहर को जब ये बच्चों को खिला पिलाकर सो रही थी तभी सुनील आया और बोलता है कि काम मिला है? तो बोलती हैं कि नहीं। तो कहते हैं, चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो कहती है, कहाँ? बोलते हैं, चल के वहीं तुम आगे की बात कर लेना। पहुँचती हैं, वहाँ के मकान मालिक से बात होती है, उनसे पूछती हैं नौकरी के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ है काम, और जो है कि क्या बोलते हैं, यहाँ एक और औरत काम करती है, उनको हम 800 रुपये देते हैं, लेकिन तुम्हारा काम देख के मैं तुमको पैसे दूंगा। कहती हैं, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। बोलती हैं कि मुझे यहाँ से जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, इसलिए मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। बोलते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई, सिर्फ इतना ही कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। और कहती हैं कि जैसे ही वो चलने को होती हैं, इनको लगता है कि वो पैसे की बात करेंगे, पैसे की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। अगले दिन कहती है, मैं काम पे गई तो 35-40 साल की एक विधवा थी, उसी घर में काम कर रही थी। और जाते हुए देखती हैं साहब पेड़ों में पानी दे रहे थे, लेकिन इसको देखते ही वो भीतर गया और औरत को साफ साफ बोल दिया कि उसी समय उसको बातें की और काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती, मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं होगा। और कहती हैं कि सुनो देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है, मैं ये जानती तो मैं बिल्कुल नहीं आती, और मुझसे कुछ कहने से तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा या मुझे गाली देने से। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। और कहती हैं कि मैं बोलती हूँ कि भाई मैं इस तरह से काम नहीं कर पाऊँगी, जाओ तुम साहब को बोल दो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, इनको बकते बकते गाली वो चली जाती है। साहब आकर मुझे भीतर ले गए, सब समझा बुझा दिया और क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरीके से कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा है तुमने ये सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है, बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं रहते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। और इनके काम को देख के वो बोलते हैं कि तुम इतने कम टाइम में इतने अच्छे से काम कैसे कर लेती हो? तो बताती हैं कि मैं बचपन से ही काम करती हूँ और मेरी माँ भी नहीं थी, जिस कारण बचपन से ही काम करने के कारण मुझे आदत है और मेरे बाबा भी नहीं रहते थे, जिस कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई।
मैं इस तरह रोज़ सवेरे आती, दोपहर तक सारा काम खत्म कर कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले आना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते और कहती हैं, इसी तरह सुबह मैं रोज़ आती, दोपहर तक काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब जब इससे पूछते इसके बारे में इधर उधर की बातें, तो एक दिन वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं तो कहती हैं, मैं पढ़ाना तो चाहती हूँ लेकिन ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे भी पढ़ें। तो उन्होंने एक दिन बुलाकर कहा कि तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती और कहती हैं कि मैं उनको स्कूल छोड़ के और अपने काम में आके घर पे लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब उन्हें कुछ न कुछ खाने को देते। इस तरह से बेबी हालदार का जीवन बीतने लगा। कहती हैं, अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों से मैं बच्चों को कैसे पालूंगी पोसूंगी, क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा, यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा, आसपास पता करके मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैंने अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। कहती हैं कि मुझे काम चाहिए था, क्योंकि इतने कम पैसों में मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी पोसूंगी ये सोचकर, और घर का किराया कैसे दूंगी, ये सब मैंने जो है कि पता किया और किसी को काम की ज़रूरत हो तो इनको बताए। उन्होंने कहा, आसपास पता करके बताएं इनको। ढूंढकर बताएं। और साहब से भी कहती हैं, लेकिन इनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन ये काम नहीं ढूंढने जाती है, लेकिन घर तो छोड़ना होगा। ये सोचकर ये अपने दादा मीन्स अपने भाई के अगल बगल ही लोगों में घर ढूंढने आसपास ही जाती है। घर मिल भी गया। उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा, जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। फिर भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। कहती हैं, घर तो मिलता है, पुराना घर छोड़ के उसमें चली गई। इस घर का भाड़ा भी कम था, 500 रुपये था, लेकिन टट्टी पेशाब की जगह नहीं थी, बाहर जाना था। लेकिन ये सोचती हैं कि जब इस तरह सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ के लोगों के बारे में भी सब कुछ मेरे बारे में जानने की चेष्टा करते। मुझे लेकर तरह तरह के लोग बात करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देखकर दबी जबान में कुछ कहने लगता। इस तरह की बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं सवेरे ही बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर अपने साथ निकल पड़ती उनके साथ। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी। मुझे और एक दो कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती, किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहते हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो
उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। शर्म से मैं कुछ बोली नहीं। उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। कहती हैं कि रोज़ मैं साहब से पूछती और वो कोई और बात करने लगते और बात को टाल देते। वह और मुझे लगता है कि वो शायद चाहते नहीं थे कि मैं कहीं और नौकरी करूं, और जो है कि जो पैसा मिलता या जो मैं काम कर रही थी उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है। और शर्म से मैं कुछ बोल नहीं पाई और उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ आने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा है। उन्हें जब तक जितना मैं जान सकती थी उससे मुझे लगा कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कहती है मैं सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आ जाती थी। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती, वही सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा करते कि जैसे लगता कि वो मेरे लिए परेशान है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती वो बर्तन पोंछ रहे हैं, कभी झाड़ू लेकर जाले पोंछने लगते, ढूंढने लगते। और मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तो वो इधर उधर का बहाना बना देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे सुख मिलता था। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ भी नहीं कहता था, न कोई देखता तक था। मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं, मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता कि वो सोच रहे हैं कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे ये सब करना पड़ रहा है। अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाधित होना पड़ा है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगा था कि कहीं मुझे कुछ दुख न पहुँचे, इस डर से मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते, या फिर वो कहना शुरू करते हैं और अचानक शांत हो जाते हैं कि कहीं मुझे कोई बात से दुख न हो।